बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी, हेल्दी और ज़बरदस्त से ओट्स पैनकेक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनकर के तैयार होते हैं और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलें फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राइंडर में ओट्स डाल देंगे। 2 कप मैंने ओट्स डाले, 1 कप पहले डाल दिया, 1 कप अभी। साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून ये मैदा डालेंगे, इससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से बनेंगे, फ्लफ़ी बनेंगे। इसके बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डालेंगे। टोटल इसमें 8 टेबलस्पून जाएगा। 4 टेबलस्पून मैंने अभी डाला और 4 टेबलस्पून जब बैटर तैयार किया तो हल्का सा चख के 4 टेबलस्पून ही मैंने और डाल दिया। अगर कंडेंस मिल्क है तो ठीक है, नहीं तो शुगर भी आप डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें ये डालेंगे 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद अब हम इसमें बटर डालेंगे, 2 टेबलस्पून भर के डाल देंगे, 2 टेबलस्पून। और साथ ही अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध हम इसमें रूम टेम्परेचर का डालेंगे, ठंडा नहीं डालेंगे। टोटल दूध इसमें 3 कप जाएगा, लेकिन अभी हम इसमें 1.5 कप दूध डालेंगे। ग्राइंड करते वक्त 1 कप डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए, यहाँ पे हमने इसको ग्राइंड करते वक्त आधा कप डाल के ग्राइंड किया, फिर आधा कप डाल के हमने इसको ग्राइंड किया। तो 1 कप हमने यहाँ पे डाल के ग्राइंड कर लिया। तो ये देखिए हमारा बैटर अभी ऐसा है। टोटल 3 कप दूध डालना था, जिसमें से हमने 2.5 कप दूध डाला और आधा कप ये हमने जिसमें ग्राइंड किया था उसमें डाल के जग में अच्छे तरीके से साफ करके आधा कप हमने डाल दिया। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप अपनी शुगर चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चेक की तो मुझे थोड़ी कम लगी। 4 टेबलस्पून मैंने कंडेंस मिल्क ग्राइंड करने से पहले डाला था और 4 टेबलस्पून ही मैं इसमें अभी और डाल रही हूँ। आप ग्राइंड करते वक्त ही 8 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क या 8 टेबलस्पून शुगर डाल सकते हैं। जितनी भी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा, वो आप कर सकते हैं। ये डाल दी। अब अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। बड़े ज़बरदस्त और बड़े सॉफ्ट से बनकर के तैयार होते हैं और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जब बच्चों को भूख लगी हो तो फटाफट से कुछ बना के देना हो तो ये बना के दे दें। हेल्दी भी है, बच्चों का पेट भी भर जाएगा और वो बड़े खुश होकर खाते हैं। तो चलें, यहाँ पे अब हम लो फ्लेम पे पैन को गर्म करेंगे और पैन में इस तरीके से बटर लगाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम या हाई पे नहीं करना, लो फ्लेम पे ही हमने पैन को गर्म करना है। उसके बाद बटर लगा दिया और ये मैंने 1/3 कप का मेजरमेंट रखा, उसी कप में मैंने बैटर को डाला और इस तरीके से एक ही जगह पे डाल दिया। देखें खुद ही वो राउंड शेप में जो है आ गया है। इसी तरीके से हमने एक ही जगह पे रख के बैटर को डाल देना है, वो खुद ही राउंड शेप ले लेगा। अभी तकरीबन 3 मिनट लगेंगे। ये देखें बबल से आ गए हैं। हाथ लगा करके देखेंगे, जब बैटर हाथ को नहीं लगेगा तब हमने इसे बड़े एहतियात से चेंज करना है। अभी ये मैंने हाथ लगाया तो ये बैटर अभी हाथ को लग रहा है। अभी इसको हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे लो फ्लेम पे ही। फ्लेम को हमने मीडियम या हाई पे नहीं करना, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे अंदर से। ये देखिए अभी हाथ लगाया तो अभी नहीं चिपका, मतलब अभी हम बड़े ही एहतियात से इसकी साइड को पलट सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े ही एहतियात से हमने पलटना है। ये देखिए ज़बरदस्त नीचे वाली साइड हमारी कुक हुई है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर से इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करके कुक करना है। इस तरीके से पैन में फेर लेंगे ताकि जो बटर है वो लग जाए नीचे वाली साइड में। तो मेजरमेंट आप एक ही चीज़ का रखिएगा, चाहे वो कप का रखें या चाहे वो किसी चम्मच का रखें। इस तरीके से सारे पैनकेक जो हैं वो एक ही शेप के बनेंगे, बड़े छोटे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए हमने तकरीबन 3 मिनट के बाद दूसरी साइड को भी पलट दिया। इसको भी ऊपर से हल्का हल्का सा हम प्रेस करते हैं। तो अब ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा बनकर के तैयार है। इसको अब हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये रेडी है, इसको हम निकाल लेते हैं। बाकी पैनकेक भी हमने ऐसे ही तैयार करने हैं लो फ्लेम पे। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए ये देखें इसकी भी दोनों साइडें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से प्रेस कर करके पका ली।
ये भी अब रेडी है, इसको भी अब हम निकाल लेते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये पैनकेक्स की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, ये रेडी हैं, देखें कितने सॉफ्ट से और कितने ज़बरदस्त बने हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप या शहद या कोई भी सिरप जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, मैं इसे ऐसे ही सर्व करूँगी। तो जितना बैटर मैंने तैयार किया था उसमें 15 पैनकेक्स बन करके तैयार हुए। तो चलें आप भी बनाएं और एंजॉय कीजिए, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दीजिए, लंच में दीजिए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।